नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाकॉन। मैं आज भी अपने ही रेसिडेंस से रात्रि 10:30 बजे आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी अपनी ओर से मैंने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक शनि का जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का गोचर है मैं बता चुका हूँ। दुर्भाग्यवश किसी कारणवश ये तुला राशि छूट गया। कभी कभी ऐसा होता है कि लोड और ये सब करने में कभी बहुत झंझट हो जाती है, जिससे तुला राशि में ये हुआ। 2 वीडियो भी हो गया था और दुर्भाग्य से मैंने उसमें एक शब्द कहा था किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम लेकर के कि हाँ बहुत भयंकर भूकंप आएगा, ये सब बात हमने कही थी। जिनको भी दुख लगा हो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ सबों को। होता क्या है कि कुछ चीज़ों में, जैसे आज दिल्ली में भूकंप आया, रोहतक में भूकंप आया, एनसीआर में भूकंप आया 4.6 का, और रोहतक में इसका था 5 किलोमीटर डाउन। और मैंने एक बात कही थी कि जब बुध, शुक्र और सूरज बहुत करीब आ जाते हैं तो भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा, भूकंप जनरली या तो अमावस्या को आते हैं या तो पूर्णिमा को आते हैं। चंद्रमा के खिंचाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में भी ढेउ उठते हैं, शरीर के अंदर में भी बीपी जल है उसमें भी ढेउ उठते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारी भारतीय ऋषियों ने अपने अनुभव के बल पर कहा था, जिसका मैं कोई साइंटिफिक प्रूफ इसलिए नहीं दे सकता कि ऋषियों ने वो साइंटिफिक प्रूफ नहीं रखा है। उन्होंने रेडिली हैंड ओवर कर दिया है ज्ञान को, जो शायद वो 50 साल 60 साल के तपस्या से पाए होंगे, वो 1 घंटे में उन्होंने हम लोगों का हैंड ओवर कर दिया। तो आज मैं तुला राशि के बारे में फिर से बोल रहा हूँ। जो लोग नहीं नोट किए हैं, बार बार लोग बोल रहे हैं कि ये मिस हो गया है। मिस नहीं हुआ है, गलती मेरी थी। उसमें मैंने कुछ गलती कर दी थी। सौजन्यता और सज्जनता के नाते किसी देश का नाम लेकर के हमको नहीं बोलना चाहिए था, मेरी गलती थी। तो आई एम जस्ट restricting myself to the astrology। तुला राशि के 3 टुकड़े होते हैं। चित्रा के 2 टुकड़े, स्वाति के 4 टुकड़े, विशाखा के 3 टुकड़े। तो चित्रा नक्षत्र हमेशा मंगल का होता है और 2 टुकड़े इसमें हैं। तो मंगल से यदि हम गिनते हैं शनि, जो सूरज के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में है, तो सूरज हमारा टारगेट है। तो चित्रा नक्षत्र से सूरज को गिनेंगे। सो मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज। तो ये मित्र तारा में 8वें जोन में आया। 8वां जोन मित्र तारा होता है। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र। तो धनिष्ठा चित्रा नक्षत्र के 2 चरण वाले जो लोग तुला राशि में हैं, आपके लिए ये शनि जो 10 नंबर में है, आपके लिए मित्र तारा के जोन में पड़े। तो इस चीज़ की संभावना पूरी है कि आपको ये जब तक हैं शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपके लिए फेवरेबल होंगे। ये मित्र जोन में हो गए। जो मित्र की परिभाषा तुलसीदास जी ने दिया है, जैन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने दुख, मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, ऐसे आदमी को देखने से भी पाप लगता है। तो यहाँ तो सूरज भगवान खुद आपके मित्र हो गए, भगवान ही आपके मित्र हो गए।
तो कल्याण तो आपका हो ही जाएगा। सिर्फ आपको ईश्वरीय भाषा के हिसाब से, उनके हिसाब से सदाचार में चलना है। मंगल जो है वो दंभ को बोलते हैं, अभिमान को बोलते हैं, क्रोध को बोलते हैं, अपनी शालीनता लंघन करके भी अपना बल प्रदर्शन करते हैं, उसको बोलते हैं, दबंगई को बोलते हैं। तो ये सब चीज़ यदि आप छोड़ देते हैं, अभिमान छोड़ देते हैं, तो सूरज भगवान की पूरी कृपा आपके रहेगी। ये चित्रा नक्षत्र वालों को मैं बोल रहा हूँ। दिक्कत है तो स्वाति नक्षत्र वालों को, राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। तो ये हमेशा राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज, ये 7वें जोन में पड़ेंगे। 7वां जोन जो होता है वो डेथ जोन होता है। जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। हम लोग बाधक बोलते हैं, एक्चुअली बद्ध तारा है, डेथ जोन में है ये। तो जो लोग स्वाति नक्षत्र वाले हैं उनके लिए ये शनि जो 10 नंबर में है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, ये आपके लिए उत्तम रिजल्ट नहीं देंगे, ये आपको कष्ट देंगे। बद्ध तारा है, बद्ध माने मृत्यु, किसी को मार देना। बद्ध होता था, दंड दिया जाता था। राजा बद्ध का आदेश देते थे तो सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, वो बद्ध होता था। दूसरा, शत्रुओं का वध करना युद्ध में, वो बद्ध कहलाता है। शब्द के गरिमा हिंदी में अपने अपने शब्द की गरिमा अलग अलग है। तो एक्सटर्नल इंजुरी के द्वारा मृत्यु को मृत्यु दंड देना बद्ध तारा के अंदर में आता है। तो स्वाति नक्षत्र वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आप मृत्यु के करीब आ सकें। जैसे राहु है, स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं, तो राहु को इन्फेक्शन बोलते हैं। और अभी राहु मिथुन राशि में है तो इन्फेक्शन की बात और बढ़ गई। तो बहुत संभावना है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए आप पूरा जो भारत सरकार का जो नियम बना हुआ है या जो डॉक्टरों की सलाह है उसके हिसाब से आप लॉकडाउन का सारे के सारे नियम पालन करें, थोड़ी भी गफलत ना करें। यदि आप परिवार वाले व्यक्ति हो, पुत्र है, संतान है, पत्नी है, माता पिता हैं, पूरे परिवार के साथ हो, तो आपको तो चरम सीमा तक ऐसा करना होगा कि थोड़ा भी इन्फेक्शन आपको कैसे भी ना लगे, नहीं तो पूरा घर संक्रमित हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। दबंग मत बनिए। दबंगई से नहीं होता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर लोग, सभी जगह के डॉक्टर लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, जो सारा इंतजाम करने के बाद अपने को पूरी देख रेख खुद ही करते होंगे, तब भी रोग आ जा रहा है। तो स्वाति नक्षत्र वाले थोड़े सावधान रहिएगा, अपने को बचाइए। मैं तो ये कहूँगा, आप अपने को बचाइए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए, अपने समाज की रक्षा कीजिए, देश की रक्षा कीजिए। आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित, आप सुरक्षित तो आपका परिवार सुरक्षित। उसके बाद आया विशाखा नक्षत्र। ये जो विशाखा नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु होते हैं। तो हम लोग गुरु से, हमारा टारगेट सूरज है, गिनेंगे तो जन्म गुरु, बुध, केतु, शुक्र, गुरु से है, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूरज, ये छठे घर में आए। 1 2 3 4 5 6 छठे घर में आए। छठे घर को सक्सेस बोलते हैं, साधक, सक्सेस। तो कल भी मैंने कहा था, कल जब मीन राशि का जब बता रहे थे तब भी कहा था कि जो गुरु के नक्षत्र में जिनका जन्म है, चाहे आप तुला राशि में आप हो या मीन राशि में हो, चाहे आप कर्क में हो या कहीं भी हो, आपके लिए राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए सूरज, शनि जो सूरज के घर में हैं, आपके लिए अशुभ हैं। गलती बोल गया मैं।
विशाखा नक्षत्र वालों के लिए बोल रहा हूँ कि विशाखा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, विशाखा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, इसके 3 नक्षत्र होते हैं गुरु के, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा। इसमें जिन लोगों का जन्म हुआ है, आपके लिए समय टॉप क्लास टॉप क्लास टॉप क्लास है। जैसे मैं कहता हूँ ना, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड समय है आपका। ईश्वर आपके साथ हैं, नारायण आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। लेकिन राशि के हिसाब से थोड़ी कहानी अलग है। चंद्रमा से, इस चंद्रमा से शनि 1 2 3 4 चौथे घर में आए हैं। चंद्रमा से शनि चौथे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बहुत ही खराब होते हैं। पतन, पतित, दरिद्री, रोगी, कष्ट, दुख, चिंता, भय, एक्सीडेंट, आयु की समाप्ति, बहुत तरह की बात, मानहानि, मुकदमा, कोर्ट केस, कुछ भी संभव है। कहाँ? चंद्रमा से चौथे, चंद्रमा से 8 में, चंद्रमा से 12। ये शनि ठीक नहीं होते। शनि 3 ही जगह ठीक होते हैं, बाकी जगह न्यूट्रल होते हैं। 4 8 12 को छोड़ दिए तो बाकी जगह न्यूट्रल होंगे। चंद्रमा से तीसरे, चंद्रमा से छठे, चंद्रमा से 11 में ये टॉप क्लास होते हैं, और 4 8 12 में बॉटम क्लास होते हैं, बीच में मिडिल क्लास है। तो शनि जब चौथे होते हैं, चौथा घर क्या है? सुख का घर है, माता का घर है, शिक्षा का घर है, आनंद का घर है, हैप्पीनेस का घर है। इट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ हैप्पीनेस, इट इज़ कॉल्ड कॉलेज एजुकेशन, इट इज़ कॉल्ड द ज्ञानम, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो इतने सारी चीज़ों का ये ग्रह है, और यहाँ पर शनि है, तो शनि इन सारी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। शिक्षा में बहुत बाधा आएगी, बहुत शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, बहुत बाधा आएगी। माता को कष्ट होगा आपके कारण, आपके व्यवहार से, और अपने उनके पूर्व पुण्य यदि घट गए होंगे तो उसके कारण भी उनको कष्ट हो सकता है, उनको रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है, पैरों में कष्ट हो सकता है, उनकी जंघाएं और पैर काम नहीं करते हों, गिरने का डर है। माता जी पर संकट, संकट, आयु पर भी संकट माता जी का। दूसरा, स्थान परिवर्तन ये जरूर होता है। चौथे शनि चंद्रमा से जब रहते हैं, 1 2 3 4, चौथे शनि को कंटक शनि बोलते हैं। एक कांटे के ऐसा गड़ता है, गड़ता है कांटे के ऐसा। तो हमारा जो अपना अनुभव है, और जो पराशर मुनि और जो भृगु सूत्रम वगैरह में भी जो हिसाब है, उसमें कहा गया है कि स्थान परिवर्तन, आप अपने रूम को परिवर्तन कर सकते हैं। बेडरूम ड्राइंग रूम में हो सकता है, एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हो। रात में नींद नहीं आएगी, आप टॉसिंग एंड टॉपिंग इधर से उधर करवटें बदलते रहोगे, जल्दी नींद नहीं आएगी। आपको नर्व्स के प्रॉब्लम होंगे। आप एक महल्ले से दूसरे महल्ले घर परिवर्तन कर सकते हो। एक शहर से दूसरे शहर में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। भारतवर्ष से आप दूसरे शहरों में जा सकते हो, लेकिन सब में दुख छुपा हुआ है। आप यदि विदेश भी चले जाते हो तब भी दुख छुपा हुआ है, दुख फॉलो करेगा आपको। आप भले कॉलर ऊंचा करके बोलो कि मैं तो अमेरिका रिटर्न हूँ और मैं लंदन रिटर्न हूँ, दुख तो आपके साथ गया, दुख आपके साथ आएगा। तो इसमें स्थान परिवर्तन होता ही है, शहर परिवर्तन होता ही है। आप जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ पर भी एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आपका तबादला हो जाएगा, आपका चैम्बर छीन लिया जाएगा। हो सकता है कि जिस चैम्बर में आप बैठोगे वहाँ पर आपको रास नहीं आएगा, इंसल्ट फील करोगे, ऐसे भी बात हो सकती है। तो ये टोटका के हिसाब से बोल रहा हूँ, हालांकि आई नेवर बिलीव इन इट। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि जिनको अपना ट्रांसफ़र का भय सता रहा हो, कम से कम अपना बेडरूम तो चेंज कर दो, बेडरूम चेंज कर लो, किसी दूसरे रूम में को बेडरूम बना लो अपना। और दूसरी बात यह है कि इसमें आदमी व्हील पर
बैठा रहता है, 24 घंटा पैर में चक्कर है, इधर से उधर ट्रांसफ़र। आई हैव सीन पर्सन्स जो एक रात से दूसरे रात सेम बेड पर नहीं सोते थे, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। बोलते थे मिश्रा जी ऐसी नौकरी है मेरी कि मैं एक रात जहाँ सोता हूँ उस बिछौन पर सोने में शायद 1.5-2 महीने लग जाते हैं। आई हैव टू मूव, या भर हूँ मैं। भगवान नारद के ऐसा इधर से उधर, उधर से उधर भगवान का हरि नाम कीर्तन करते हुए घूमना ही पड़ता है, नौकरी बजानी पड़ती है। दिस इज़ माई जॉब, ट्रेवल इज़ माई जॉब। तो शनि उनके कुंडली में नीच का 4th हाउस में था। स्थिति नाजुक हो जाती है और साथ में चंद्रमा भी था। बहुत सारी कहानी है, एग्जाम्पल देने लगूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो ये 4th का शनि एकदम दूषित शनि है, आनंद विहीन। व्यक्ति आनंद विहीन हो जाता है, शत्रुओं से त्रस्त रहता है, झगड़ा से परेशान रहता है, व्यसन से होता है, मानसिक रूप से पतित हो जाता है। घर में आनंद और शांति नहीं रहती है। माता जी किसी न किसी कारण से रुष्ट रहती है और श्राप देती हैं, आपका अगला जन्म भी खराब हो जाएगा। मैंने कहा कि 3 अपराध भगवान माफ़ नहीं करते। एक तो माता को इंसल्ट करना एंड असॉल्ट करना माफ़ नहीं होता। करोड़ों मन जाकर के धूमना जला दो, यज्ञ कर लो, नहीं माफ़ होता। दूसरा, आपके घर में, पुराने घरों में जब हम लोग अपने गांव में थे तो हम लोग के घर में एक सांप हमेशा, बहुत बड़ा मोहल्ला था लेकिन सांप हमेशा घूमता रहता था। धामिन सांप थी और छत पर खपड़े का छत था तो उसमें इधर लिपट के उधर चारों ओर घूमता रहता था, इधर से उधर हर घर में। तो सांप को कोई नहीं मारते थे। वैसे सांप को यदि मार देते हैं जो हम लोग के साथ रहते हैं तो वो भी ईश्वर उसको भी माफ़ नहीं करते हैं, सज़ा मिलती है। संभवतः उनको संतान नहीं होता, लाख यज्ञ कर लें संतान नहीं होता। और रोग होता है तो भयंकर बात रोग होता है जिसका कोई इलाज नहीं मिलता है दुनिया में। और तीसरा होता है जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भ नष्ट करते हैं। अभी ये प्रवृत्ति हो गई है, फैशन में आ गया है। भगवान इस सज़ा को भी माफ़ नहीं करते, ये हत्या है। ये तीनों में से ये माता को कष्ट देना सबसे प्रथम है, इसका दंड सबसे भारी है। गर्भ को नष्ट करना उसी के समकक्ष है। आपकी भी मृत्यु उसी तरह से कष्ट की स्थिति में होगी। गर्भ में बच्चा जब पालन पोषण होता रहता है तो भयंकर कष्ट होता है। इसी कष्ट से मोक्ष पाने के लिए ऋषि मुनि महर्षि सब यत्न करते हैं कि भगवान और जन्म मत देना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम मादे 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 भगवती मत दो मत दो मत दो। तो ये चीज़ 4th का शनि ये झंझट क्रिएट करता है। उसको कंटक शनि सीधा नाम दिया गया है कि आपको कांटे के ऐसा दिन रात 24 घंटा गड़ता रहेगा। आप कितने भी धनी हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी, ये जन्म कोई भी लेता है ना, इस धरती पर कोई भी जन्म लेता है तो भोगने के लिए आता है। ये धरती भोग की भूमि है। धरती माता हमारी भोग की भूमि है, चाहे आनंद का भोग कीजिए या दुख का भोग कीजिए। इसलिए देवताओं का जो अवतार होता है इसी धरती पर भारत भूमि में ही होता है, जम्बू द्वीप में ही होता है। इतना पवित्र धरती है हमारी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भगवान हनुमान तो जीवित हैं, अभी कहीं तो है भगवान, हम लोग की बात सुन रहे हैं। भगवान राम ने कहा था कि मैं आपको आदेश देता हूँ, जहाँ भगवान मेरी हरि कीर्तन होती रहे, जहाँ भी, वहाँ पर तुमको मौजूद होना है। और जब भी मुझे जवाई आया तो तुमको चुटकी बजाना है कि मच्छर
या कोई कीट पतंग ना चला जाए। तो भगवान तो जीवित हैं। तो यदि हम लोग सभी कोई मिल करके यदि प्रार्थना करें, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमरत हनुमत बलबीरा, ये प्रार्थना कर सकते हैं। अभी भी कुछ नई चीज़ निकल सकती है। 29 तारीख है, 30, 31, 2 दिन का समय है। कुछ वैक्सीन से निकल सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। होता क्या है कि हम कितने मरीज बढ़ते चले गए दिखा रहे हैं, कितने ठीक होकर के माइनस कितना हुआ ये नहीं दिखा रहे हैं। कितने मरीज थे, कितने लोग मरे, सिर्फ वो दिखा रहे हैं। कितने ठीक हुए नहीं दिखाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, रोग तो रोग है, यू कैनॉट डिनाई इट, यू कैनॉट डिनाई इट। जहाँ से भी उत्पत्ति हुई, जैसे भी उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति तो हुई। ये विपदा है, विपत्ति है, ये भोग है, भोगना है। अब हम लोग सब कोई खड़े खड़े मर जाएंगे या जीवित रहेंगे, ये प्रभु की अनुकंपा है। तो उतना तो ध्यान देना होगा। अब रही बात दृष्टि की, तो शनि भगवान यहाँ हैं, तो इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो आपके शत्रु सारे समाप्त हो रहे हैं, आपके कर्जे समाप्त हो रहे हैं, आपके रोग समाप्त हो रहे हैं। आप आईसीयू में भी भर्ती हो तो आप उठ के खड़े हो जाओगे। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ये कर्म में पड़ रही है। लेकिन आपको नौकरी छूटने का भी डर बहुत है। यदि आप थोड़ा भी गड़बड़ करोगे, अपने बॉस से बदकही करोगे, आप उनको बुद्धि दोगे कि नहीं हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, ऐसे रास्ते से चलिए तो ठीक होगा, आपकी नौकरी चली जाएगी। और शरीर में ये छाती को कष्ट देंगे। पंचम भाव यहाँ है, 11th हाउस, तो आपके बाएं हाथ में भी कष्ट होगा और आपके हार्ट में भी कष्ट होगा। लेकिन ये तय है कि शनि आपको कुछ देंगे, यहाँ इनकम भी दे सकते हैं। हालांकि यहाँ से ये अष्टम होता है, नौकरी छूटेगी तभी भी आपको नौकरी मिल जाएगी, ये संभव है। कारण ये है कि सभी ऋषियों ने एक स्वर से कहा है कि शनि के दोष, शनि अतृप्त रहते हैं 10 नंबर में, 11 नंबर में, 7 नंबर में, अतृप्त लेकिन बली रहते हैं। शनि यदि गुरु के साथ हैं तो बली हो गए, शनि पर बुध की दृष्टि है तो बली हो जाते हैं, लेकिन नहीं है। शुक्र की दृष्टि है तो नहीं है। तो लेकिन 3 गुण तो है शनि में। तो शनि के अंदर में इतना गुण मौजूद है कि यदि आप ईश्वर का ध्यान करें, माता काली का ध्यान करें, भगवान हनुमान जी का ध्यान करें, अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें, तो कष्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ हाथ उठा करके। लेकिन यदि आपके अंदर में मानवीय गुण नहीं है, सदाचार नहीं है, आपकी आंखें अपवित्र हैं, आपके मुंह अपवित्र हैं, मुंह से अच्छे शब्द, मीठे शब्द, ईश्वर का गुणगान नहीं निकलता है, दूसरों को शिकायत निकलती है, दूसरों के प्रति आप गलत बातें बोलते हो, तो आपको तो सज़ा मिल जाएगी। लेकिन यदि आप ईश्वर के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो कार्य हम लोग को करनी चाहिए उस रूप से चलते हो, तो तुला राशि वालों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, समय ठीक है। एक्सेप्ट स्वाति नक्षत्र वाले, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपको इन्फेक्शन ना हो, आपको रोग ना हो, आपकी परेशानी नहीं हो, आपके गला यहाँ पर रुकेंगे, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, ध्यान रख लीजिए आप। So the moment you get any problem, please rush to a doctor. होगा ही ये नहीं बोल रहा हूँ, कारण कि शनि इतने स्ट्रांग है कि उनकी तीसरी दृष्टि में आपके रोग को नष्ट करने की क्षमता है, शत्रुओं के नष्ट करने की क्षमता है, आपके कर्जों के नष्ट करने की क्षमता है। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ईश्वर के भी करीब चले जाएं, तो आपके सारे दोष जो पूर्व जन्म के हैं उसमें भगवान कृपा कर सकते हैं, मिटाए या ना मिटाए, तो जो सज़ा है वो इस तरह से बिखेर देंगे कि आपको बहुत दुख नहीं पड़ेगा, आप हंसते हंसते झेल लेंगे। और यहाँ से
शनि की दृष्टि जो सप्तम दृष्टि पड़ती है ना 4th हाउस में, इस पर मैं वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी लोग नौकरी ना छोड़िए। देखिए, आप अपने ऑफिस में हो तो 2-4 लोग ही जानेंगे, आप अपने बॉस का पैर पकड़ लीजिए, बोले बॉस गलती हो गई, मनुष्य हो ना, गलती हो गई, माफ़ कर दो हमको। कारण कि आपके पीछे आपके बाल बच्चे हैं, परिवार है, उनको कष्ट मत दो, उनकी शिक्षा है, पढ़ाई है, उनकी अपनी इज्जत है, रुतबा है, सब ठीक करो। आप एक छोटे से पॉकेट में हो, लेकिन दुनिया के बीच में आपका पूरा समाज, आपका परिवार रह रहा है, अभिमान मत करो। ये मैं ख़ास बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नौकरी नहीं छोड़ना है, नौकरी नहीं छोड़ना है, नौकरी नहीं छोड़ना है। किनको? स्वाति नक्षत्र वालों को। और जो विशाखा नक्षत्र के हैं और चित्रा नक्षत्र वाले हैं, आप बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो सकते हो, नौकरी में भी सक्सेसफुल हो सकते हो, जिस तरह का भी आप काम करते हो उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। मकर राशि में है तो जल तत्व को अधिक इंडिकेट करता है, तो उस ओर भी आप ध्यान दीजिएगा। आज यहीं तक संक्षेप में मैंने बताया, और मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से मैंने हर में 3-3 टुकड़े करके बताए हैं, दिस इज़ अ रूल। और फिर उसके बाद राशि सिद्धांत से, उसके बाद नक्षत्र सिद्धांत से राशि सिद्धांत, राशि सिद्धांत के बाद षड्वर्ग में कितना बल है वो देख लीजिए, उसके बाद अष्टक वर्ग में देख लीजिए, दशा अंतरदशा देख लीजिए, तो कम से कम 5-6 पॉइंट तो आप देखेंगे ना। इतना 2-3 साल से बोल रहा हूँ तो इतना तो आपको ज़रूर आता है। मेष राशि वाले मत बोलिएगा कि हमको फिर से बोल दीजिए, मैंने मेष राशि के बारे में बोला है। वृषभ राशि के पहले मैंने जब शनि का परिचय दिया था तो मेष राशि के बारे में हल्का सा बोला, पूरा नहीं बोला था, झूठ नहीं बोलूँगा। तो उसमें अश्विनी, भरनी, कृतिका का एक चरण है, उसी तरह से आप देख लीजिए। अश्विनी नक्षत्र केतु के होते हैं, तो केतु, शुक्र, सूर्य। अश्विनी नक्षत्र जो है, जिनका जन्म हुआ है मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में, वो विपत्त तारा में पड़ रहे हैं। आपके साथ झंझट हो सकती है, आप मारपीट ना करो, आप किसी के साथ कलह मत करो, जानबूझ करके ऐसा मत करो कि आप बैल मुझे मार, तो आपको विपत्ति आ जाएगी। मंदिर जाओ तो सर झुकाओ, थोड़ा देर झुक करके सर झुकाओ, बोलो माँ संकट में घिरा हुआ हो, कौन रक्षा करेगा? आपको छोड़ करके तो कोई रक्षा नहीं करेगा। काली जी के शरण में आ जाओ। और आपको कैसी काली जी? तो छिन्न मस्तिका काली। मेष राशि वालों को बोल रहा हूँ, अश्विनी नक्षत्र, छिन्न मस्तिका काली की आप पूजा करो। अश्विनी के बाद भरनी शुक्र का नक्षत्र है, तो शुक्र के बाद सूरज। आपको संपत्ति मिल सकती है, धन मिल सकता है, कुछ प्राप्ति हो सकती है, चाहे आपको शिक्षा मिले, चाहे आपको नौकरी मिले, चाहे आप IAS में कम्पीट करो, चाहे आप किसी भी परीक्षा में कम्पीट करो, संभावना है, थोड़ी मेहनत कर लो। और कृतिका सूरज का नक्षत्र है, तो सूरज के नक्षत्र में ही जन्म हुआ है, तो ये शरीर आपका सूरज से बना हुआ है, आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है। तो शरीर से यदि आप इतना ही ध्यान देना है कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, चोट ना आ जाए, एक्सटर्नल। सूरज बोलते हैं सरकार को, तो सरकार के द्वारा दंड ना हो, कुछ ऐसा गलत काम ना करो, सरकार आपके विरुद्ध हो जाए, नौकरी में आपके बॉस आपके विरुद्ध हो जाएं। थोड़ा भी ऐसा कुछ काम ना करो जहां आपके शरीर को हानि हो जाए। देखिए, खाना खाते तो लोग हैं, एक जगह कल मैं देख रहा था टीवी ही, तो नींद नहीं आती है तो देखता रहता हूँ, तो बोल रहे थे कि एक एनालिसिस में देखा गया है कि जो लोग मृतक हुए हैं उसमें अधिकांश मांसाहारी थे, शाकाहारी बहुत कम थे। तो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया, एक डाटा दिया। तो भोजन में बहुत सावधानी रखिए, इम्यून सिस्टम बढ़ा करके रखिए, अच्छी चीज़ें खाइए जिसमें ताकत हो, शरीर में बल हो। कोई तो रोग का कुछ टीका नहीं निकला है, अभी कुछ नहीं हुआ है, तो हमको तो अपने को बलि बना के रखना है, ताकि दुश्मन जो महामारी हमारे शरीर में प्रवेश करे वो भीतर आकर के हमको हार्म ना कर सके।
तो आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनागे जोहार। आज भी भूकंप आया है और अभी भूकंप चलेगा। ये तो कुछ नहीं हुआ है। इस साल 2020 में 6 ग्रहण पड़े हैं, जिसमें 2 सूरज ग्रहण है, बाकी तो चंद्र ग्रहण है। तो आई थिंक भूकंप की संख्या ज़्यादा होगी, तूफान की संख्या ज़्यादा होगी, आपत्ति विपत्ति ज़्यादा होगी। हम लोगों को मजबूत रहना है। अब मैं अपने मन की बात बोलता हूँ, गलत भी हो सकता है। जब मैं सोता हूँ ना, तो पॉकेट में कुछ पैसे रखता हूँ कि यदि घर से भागना हो तो बच्चों को गोद में उठा करके भागूंगा, और यदि बच गया तो उस पैसे से उसके दूध खाने पीने का इंतजाम करूंगा। और एक पॉकेट में कुछ बिस्किट्स रखता हूँ कि उस ऐसे प्राण के संकट में कोई किसी का सहारा नहीं रहता है। मनुष्य ही सहारा रहता है। तो एक छोटा बाल्टी और रखता हूँ, उसमें बच्चे का कपड़ा, चूड़ा, ये सब चीज़ रखता हूँ। जून तक मैं रखूँगा। अब चूँकि मुझे जानकारी है तो भय भी लगता है, कोई जानकारी नहीं है तो भय भी नहीं है। तो कहीं भूल चूक हमसे हो जा रही होगी तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ सबों से। आज यहीं तक। कल देखता हूँ किस विषय को चुनूँगा, सोचना पड़ेगा। इति शुभम।